खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो को लेकर आगे चलते हैं। टाइम शॉर्ट है और जो डिटेल वीडियोस हैं वो देखना चाहते हैं इसका पिछला बैकग्राउंड तो प्रीवियस वीडियो बीटीसी की देख लें। आई थिंक लास्ट वीक आई होगी वो। तो हम पिछली चीज़ों को डिस्कस करने के बजाय स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं। सिर्फ इसको आइडिया को डिस्कस कर लेते हैं डेली के ऊपर कि हमारा इनिशियली आइडिया ये था कि ये जो शार्प डिक्लाइन है इसको हमने 5 वेव्स काउंट किया हुआ है येलो में, 1 2 3 4, और फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। इसके अगेंस्ट हमने इसको वेव ए लिया है ग्रीन में, और इसके अगेंस्ट हम वेव बी का वेट कर रहे हैं जो दोबारा पुल बैक आएगा और इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में आएगी प्राइस, और देन एक शार्पर डिक्लाइन आएगा टूवर्ड्स 44 के अप टू 30 के। ये वन ऑफ द वेव काउंट्स है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट ये वन ऑफ द वेव काउंट्स है। दूसरा वेव काउंट कहता है कि वेव ए हो गई है हमारी, वेव बी ओवर शूटिंग थी वो भी हो गई है, और ये वेव सी है जो बस यहाँ पे अब फिनिश हो जाएगी जो रेड के अंदर है। इसकी बस 5 वेव्स जब कंप्लीट होंगी जो कि अपने लास्ट फेज में है, तो बस ये करेक्शन यहाँ ओवर हो जाएगी और बीटीसी न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ पैराबोलिक मूव में स्टार्ट होगा। बट अभी हमारे पास इन दोनों वेव काउंट्स का कोई एविडेंस नहीं है। हम सिर्फ मोटी मोटी बात डिस्कस करते हैं। आया वेव ए इन ग्रीन बॉटम हो चुकी है या एक और लो उसका बचता है। हमने सिर्फ इस वीडियो में यही देखना है, क्योंकि हमारे पास जो पुल बैक आया था वो उस तरह से नहीं आ सका, और ये जो मैंने आपको फिब लेवल दिया था वेव 4 का, लास्ट फिब लेवल 73,736, प्राइस एग्जैक्ट इसको जाके टकराई है और रिएक्ट किया है। अगर तो हम इसको ब्रीच कर जाते तो जो हमारा बुलिश वेव काउंट था, लाइक 1 2 3 4 5, और वेव सी कंप्लीट हो जाती और हम अपने इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में पहुंच जाते, तो एवरीथिंग वाज गुड एट दैट टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइस वहां तक नहीं गई और 50% जो रिएक्ट फेब रिट्रेसमेंट थी वेव 3 की उसको टकरा के वापस हो गई है, और अच्छा खासा लाइक शार्प डिक्लाइन आया है। अभी हम इसको 1 आवर पे जाके देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन है। बहरहाल ओवरऑल इसको एक दफ़ा जूम आउट जूम इन करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो लास्ट वेव 5 है, लास्ट वेव 5 ये येलो वाली, इसमें हमारे पास ये वेव 1, वेव 2 और ये सारे का सारा वेव 3 लिया जाएगा, क्योंकि वेव 4 की जो सपोर्ट है ये वाली, वहां पे प्राइस ने आके रिएक्ट किया है और एक लेग डाउन पॉसिबल है। नॉर्मली मैं इसको 1 आवर के ऊपर यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम को बहुत कम लेबल करता हूँ या नहीं करता हूँ। अब हम पहले तो ये वाली लेबल्स उड़ा दें। हमारे पास वेव 3 का इम्पल्स नहीं आया और प्राइस ने जस्ट इस लेवल पे आके बहुत शार्प डिक्लाइन किया है और ओवरलैपिंग पे आ गई है। ये ट्रायंगल भी नहीं बनी, हमने इसको ट्रायंगल वेव काउंट कराने की कोशिश की थी, तो ये सिंपली WXY बनी है वेव 4। ये भी नहीं चाहिए हमें। आप देखें ये भी 3 वेव है और ये भी 3 वेव है, और लेंथ वाइज 1 और 2, अच्छा लेंथ वाइज इसने 1.382 किया है, तो हम इसको लेके जा सकते हैं ऊपर एज लीडिंग डायगोनल, यानी पहली वेव को एज लीडिंग डायगोनल लेकर जा सकते हैं, लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, और इसको हम कर देते हैं स्मॉल उसमें, प्लस इसको हम, तो इस तरह से ये होगा जस्ट वेव 1, यानी ये सारे का सारा वेव 1 होगा।
फिर वेव 2, फिर वेव 3, 4 और 5, और यूं हमारी ये सी वेव कंप्लीट होगी। इसका लेवल हम बड़ा कर देते हैं और इसका कलर भी हम वाइट कर देते हैं। तो ये आप समझ लें, ऊपर जाने के लिए यानी हम न्यू लो ना देखें और यहीं से ऊपर चले जाएं, तो बस हमारी ए वेव इतनी ही थी जितनी आ चुकी है, और ये सारा का सारा बी वेव था। अब सी वेव की हमें 5 वेव्स चाहिए, जिसमें से पहली वेव जस्ट एज लीडिंग डायगोनल ली जाएगी, फिर वेव 2 का वेट किया जाएगा, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। ये उन लोगों के लिए है जो बीटीसी को बुलिश देख रहे हैं। बुलिश प्राइस एक्शन यही बनता है फिलहाल, इस रेंज में है हम, चूंकि इसके अगेंस्ट पहले ज़रूरी है कि ये हो। अब हम आगे इसको फर्दर जूम इन करके देखते हैं कि जो लोग बियरिश हुए हुए हैं, वन मोर लो की तरफ हैं, उनका वेव काउंट क्या बनता है। और हाईली लाइकली वही है, ये याद रखिए, मेरे हिसाब से हाईली लाइकली वही है। इसमें हमारे पास जो वेव काउंट है 1 2 1 2 3 4 5, ये 3 वेव्स हैं। मैं इनको येलो कलर में लेबल कर देता हूँ एज वेव 1, एज वेव 2, एज वेव 3, एज वेव 4, और फिर एक लेग डाउन, और इसका हम कलर कर देंगे येलो। और जो एरिया ऑफ वेव 4 है उसकी हम रेजिस्टेंस ले लेंगे सिंपली। ये है एरिया ऑफ 4 की रेजिस्टेंस अप टू 50%, 23 पॉइंट मिनिमम, 38.2 आइडियल और 50% मैक्सिमम। इसको देख लीजिए। तो ये हमारा जो वेव 4 का होगा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास एक वेव 5 आएगी। तो यूं करके हमारी टूवर्ड्स डाउन साइड वेव 1 कंप्लीट होगी, फिर वेव 2, और फिर वेव 3, 4, 5, और यूं हम एक न्यू लो देखेंगे बिफोर मूविंग टू आवर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 100 के। उससे पहले एक लो और आएगा इस वेव काउंट के मुताबिक, जो नीचे की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। एरिया ऑफ इनवैलिडेशन वही रहेगा। जब ये ग्रीन लाइन, जो बेसिकली वेव 4 का सपोर्ट एरिया हमने लिया था 73 के पे, जैसे ही प्राइस, इसको पहला सिग्नल होगा कि ये एरिया ब्रीच हो जाए 50%, और दूसरा सिग्नल ये होगा कि 73% ब्रीच हो जाए, तो फिर हमारा ब्लू वेव काउंट इन प्ले होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके मुताबिक आप अपडेट कर लें अपने चार्ट्स को, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं।